नमस्कार, मैं अक्षय, आप देख रहे हैं ब्रह्मास्त्र न्यूज़। जैसे ही देश के अंदर गर्मी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, वैसे ही देश की राजधानी दिल्ली में बसों में आग लगने की घटनाएं भी बढ़ती जा रही हैं। दिल्ली के अंदर पिछले 1 से 1.5 महीने के अंदर ही 5 से 6 डीटीसी और क्लस्टर बसों में आग लगने की घटनाएं सामने आई हैं। और जिन बसों में आग लगी है, उनमें से अधिकतर बसें 2010 कॉमनवेल्थ गेम समय के समय ली गई थी। डीटीसी के अंदर 50% ज़्यादा बसें उसी समय की कॉमनवेल्थ गेम समय की चल रही हैं। और ये बसों में आग लगी घटनाएँ डीटीसी बसों की मेंटेनेंस के ऊपर एक सवाल खड़ा करती है। और इनमें जो बसें हैं, उनको कईयों को 12 साल से ऊपर अधिक समय हो चुका है। उनका एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट पीरियड भी कंप्लीट हो चुका है, जिसके बाद भी वो बसें रोडों पर चलती जा रही हैं। और इसी को लेकर के देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। देश की राजधानी दिल्ली, जिसकी तारीफ यहाँ के मुख्यमंत्री आए दिन दूसरे राज्यों में जाकर करते रहते हैं और उसी दिल्ली मॉडल को दूसरे राज्यों में दोहराने की बात भी करते हैं, लेकिन उसी दिल्ली मॉडल के तहत चल रहा उनका दिल्ली परिवहन निगम यानी डीटीसी में कुछ सही नहीं चल रहा है, क्योंकि पिछले काफ़ी समय से लगातार डीटीसी और क्लस्टर बसों में आग लगने की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा एसी बसों में आग लगने की घटनाएं सामने आई हैं। और हाल ही में ताज़ा मामला गोविंदपुरी से क्लस्टर बस में आग लगने का आया है। इससे पहले 4 एसी बसों में और 1 नॉन एसी बस में आग लगने की घटना हो चुकी है, लेकिन आग लगने की ये घटनाएं दिल्ली वासियों की जान के साथ खिलवाड़ है और दिल्ली वासियों को रोज इन बसों में सफ़र करना पड़ता है। और ये घटनाएं डीटीसी द्वारा बसों के मेंटेनेंस पर भी सवाल खड़ा करती हैं, साथ ही लोगों को इन खतरनाक परिस्थितियों में सफ़र करने को भी मजबूर कर रही है। सर, ये जो डीटीसी बसों में आग लग रही है, उनको देखते हुए आपको लगता है कि इन बसों में ट्रैवल करना जो सेफ़ है? वैसे तो सेफ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जैसे कि इतनी सारी बसेस होती है तो इसमें लोग भी बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो एक साथ तो जो ड्राइवर्स हैं ना, वो चलाते नहीं है सेफ। मेन बस ये दिक्कत है, अगर ये रूल्स वगैरह फॉलो करें तो सबसे अच्छा है, अगर नहीं करते हैं ना तो दिक्कत आती है बहुत। बस में अगर टाइम टू टाइम सर्विस हो तो आग ना लगे, उसकी सर्विसिंग मेन कारण है कि सर्विस होती नहीं, पुरानी बसें हो गई है और पैसा है कि नहीं तो गवर्नमेंट को पता होगा, सर्विस करवानी चाहिए, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर के बस से कॉन्ट्रैक्ट पर दिया हुआ है सारा, तो उसकी देख रेख ठीक से नहीं है। गवर्नमेंट के क्या करना है, गवर्नमेंट के तो सारे हाथ में है जो नहीं करवाती मेंटेनेंस, कि गवर्नमेंट की तो बसें चलती जो मेंटेनेंस नहीं करवाती। कागजों में कहते जी सब ठीक चल रहा है, सब मार्शल दे रही है, मगर ऐसा कुछ नहीं है। ये केजरीवाल के जो फ्री का गवर्नमेंट है, ये ठीक नहीं है। अगर पैसा भी ले रहे हो, कम से कम मेंटेनेंस ठीक तो होना चाहिए। उनके पास पैसे नहीं है, सेंट्रल से पैसा मांगते रहते हैं, हमें ये काम नहीं करने देते। ये आपके अंडर आता है ना बस का, बस तो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आती है, जो उनका काम है सुरक्षा देना, उसमें फायर का जो सामान है वो रखना है, वो भी किट ठीक से नहीं मिलेगा उसमें। किसी बस में फायर का किट नहीं मिलेगा, उसके अंदर सिलेंडर नहीं मिलेंगे इसके अंदर। तो ये तो गवर्नमेंट की फॉल्ट है ना, ये चेक क्यों नहीं करवाते गवर्नमेंट? भाई ऐसा है, बसों में गरीब आदमी चलेंगे, पैसे वाले चले नहीं, ठीक है। और रही बात कितने सुरक्षित है, सुरक्षित तो घर से घर के अंदर भी सुरक्षित नहीं है। घर से बाहर निकले तो पता है, घर से निकले आए तो सोच लो भाई घर में ठीक ठाक पहुंच गए तो सही है ना। तो आजकल की जनरेशन ऐसी भैया, आग लगती है वो लापरवाही, यूज कनेक्शन, ठीक है। जब टाइम पे उनकी जो देख रेख करे जाएगी तो कहाँ से आग लगेगी। वहीं बात करें आग लगने वाली बसों की, तो उनमें से ज़्यादातर बसें 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स के टाइम पर लिया गया था। और बात करें डीटीसी बसों की गिनती की, तो अभी जो डीटीसी बसों की गिनती है उसमें 50% बसें 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स के टाइम की हैं, जिनको लगातार चलते हुए 12 साल हो गए हैं। इन बसों में से अधिकतर बसों ने अपने एनुअल मेंटेनेंस पीरियड कंप्लीट कर लिए हैं, जिसके बाद भी ये बसें रोड पर लगातार दौड़ रही हैं। हालांकि आग लगने की घटनाओं को लेकर दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने 6 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है, ताकि आग लगने की घटनाओं का कारण पता लगाया जा सके। इस कमेटी को यह रिपोर्ट अगले 30 दिन में सौंपनी है, लेकिन लगातार बसों में आग लगने की घटनाएं केजरीवाल के दिल्ली मॉडल पर सवाल खड़ा करती हैं। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज़ को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।